आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस का सेकेंड पार्ट दैट इज oogenesis। चलिए आइए शुरू करते हैं। सो ओव्यूलेशन में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है, दैट इज एक लार्ज ओवम फॉर्म होता है प्लस पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड। तो फर्स्ट स्टेज होता है इसका मल्टीप्लिकेशन, जो अकर करता है बिफोर बर्थ। तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा प्यूबर्टी पे हो रहा था, oogenesis के स्टेजेस होते हैं जो शुरू होता है बिफोर बर्थ। So before birth, oogenesis is initiated during the embryonic stage, मतलब जब fetus stage में होता है, embryonic stage development stage होती है, तो जो couple of million gamete mother cells जिसको हम oogonia बोलते हैं are formed in the fetal ovary. fetus की ovary में oogonia are formed, they undergo mitosis and no more oogonia are formed and are added after birth. जो भी होता है fetus में होता है एंड इसका ग्रोथ होता है वो भी होता है बिफोर बर्थ. So these cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage, and that stage is called primary oocytes. तो ये अब तक जो चल रहा था that is before birth in the fetus. तो ये oogonia divide करते करते they enter into prophase 1 of meiotic 1 division and arrest हो जाते हैं उस stage में and they are called the primary oocytes. In the arrested stage में हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte. तो millions of oogonia are formed. oogonia are diploid in nature. No new oogonia are added after birth. They enter meiosis 1 and get arrested in the prophase 1. At this stage they are called primary oocytes. तो each primary oocyte is surrounded by granulosa cells. कुछ cells होते हैं जिसको हम बोलते हैं granulosa cells which surround the primary oocyte and these are called primary follicle. So primary oocyte जैसे कि हम previous slide में पढ़ा is arrested in the diploid stage of prophase 1. ये है NCERT का डायग्राम. आप देख पा रहे oogonia is 46 क्रोमोसोम नंबर और उसके बाद 23 होगा जो हम की आगे पढ़ेंगे. फीटल लाइफ में माइटोसिस हो रहा है oogonia का, विच माइटोसिस से प्राइमरी oocyte बन रहा है. ये हो रहा है सब बर्थ से पहले इन द फीटस. सो जैसे ही बर्थ होता है तो बर्थ टू प्यूबर्टी दूसरी चीज़ें चलती हैं. जैसे ही बर्थ होता है मैनी फॉलिकल्स डीजनरेट, इसको हम एट्रेसिया बोलते हैं, फॉलिकल डीजनरेशन को. फ्रॉम मिलियंस जो थे ओनली अबाउट 60,000 to 80,000 आर लेफ्ट पर ओवरी एट प्यूबर्टी. ओवरी पैर में प्रेजेंट होता है, तो एक ओवरी में प्यूबर्टी तक, बर्थ से प्यूबर्टी तक डीजनरेट होते जाते हैं फॉलिकल्स एंड फाइनली प्यूबर्टी पे 60,000 to 80,000 आर लेफ्ट इन वन ओवरी. दिस इज वाई फीमेल फर्टिलिटी इज लिमिटेड. तो इस दौरान the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called the secondary follicles. So after puberty क्या हो रहा है, जैसे ही puberty stage आती है, primary follicle जो single layer granulosa cells थे they convert into secondary follicle. secondary follicle में क्या होता है, multiple granulosa layers आ जाते हैं and the theca layer appears. जैसे ही थीका लेयर अपीयर करता है वी कॉल इट टर्शरी फॉलिकल. तो टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, एक फ्लूइड फिल कैविटी होता है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं. तो थीका के दो पार्ट्स होते हैं, थीका इंटरना विच प्लेज द हार्मोनल रोल एंड थीका एक्सटर्ना विच इज फॉर सपोर्ट. तो इस स्टेज पे क्या होता है, प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स मियोसिस 1 एंड रिजल्ट क्या होता है, जब वो मियोसिस पहले वो अरेस्टेड था डिप्लोइड स्टेज पे प्रोफेज 1, तो इस स्टेज पे अब क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्शरी फॉलिकल जब फॉर्म होता है इट कंप्लीट्स मियोसिस 1 एंड व्हाट इज फॉर्म सेकेंडरी oocyte एंड अ पोलर बॉडी. इनिशियली जब प्राइमरी oocyte फॉर्म होता है उसमें भी एक पोलर बॉडी फॉर्म होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पाएंगे एनसीईआरटी के. तो टू पोलर बॉडी फॉर्म होते हैं, वन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte एंड जैसे ही प्राइमरी oocyte completes meiosis 1 result is large secondary oocyte and a small polar body. तो सेकेंडरी oocyte का नंबर क्या होगा, प्लॉइडी नंबर इज इट इज हेप्लॉइड. तो ये डिवीजन अनइक्वल क्यों होता है, क्योंकि हमें मैक्सिमम साइटोप्लाज्म चाहिए इन ओवम फॉर एम्ब्रियो नरिशमेंट. सो दैट इज व्हाई वन प्राइमरी oocyte इज वन फंक्शनल ओवम. सो नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफियन फॉलिकुलेशन एंड द फॉलिकल एंड द ओव्यूलेशन स्टेज. जैसे ही प्यूबर्टी हिट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, तो ईच मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो हम पढ़ेंगे आगे एंड द फीमेल ओव्यूलेट्स. सो द टर्शरी फॉलिकल जिसमें हम डायग्राम में देख पा रहे हैं एंट्रम फिल्ड
जो कैविटी होता है जिसको एंट्रम बोलते हैं, इट कन्वर्ट्स टू ग्राफिन फॉलिकल। एंड जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके उस पर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होता है कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। तो जब ओवुलेशन के टाइम पे जस्ट पहले पहले द फॉलिकल रप्चर्स एंड द सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड व्हिच इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहेंगे जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है आफ्टर फॉलिकुलर रप्चर। ग्राफिन फॉलिकुलर रप्चर हो रहा है and secondary oocyte is released. So the released cell is called the secondary oocyte. तो बेसिकली प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte में क्या फ़र्क होता है? प्राइमरी oocyte is formed during fetal life, पढ़ा था हमने, and secondary oocyte is formed after puberty during ovulation. सेकेंडरी oocyte जो फाइनली ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होके फॉर्म हो रहा है दैट इज सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है उस टाइम पे, सो दैट इज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। स्टेज ऑफ मियोसिस क्या होता है प्राइमरी oocyte में? इट इज अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 एंड सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। क्रोमोसोम पर क्या होता है नंबर प्राइमरी oocyte का 46, इवन oogonia भी डिप्लॉयड होता है एंड सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड। And primary oocyte is produced by the oogonium and secondary oocyte is formed from the primary oocyte after it completes meiosis 1. तो spermatogenesis और oogenesis में क्या basic difference है? Spermatogenesis begins at puberty and oogenesis in the fetal life before birth. Cytokinesis spermatogenesis में equal होता है, oogenesis में unequal होता है। गैमीट्स प्रोड्यूस्ड हमने देखा था 4 स्पर्मैटिड्स फॉर्म होते हैं, दैट इज 4 इन स्पर्मैटोजेनेसिस एंड oogenesis में 1 होता है। एंड कोई स्पर्मैटोजेनेसिस स्टेज में कोई अरेस्टेड स्टेज नहीं होता है एंड oogenesis में होता है। प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 एंड सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। तो बने रहिए मेरे साथ और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू।